टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, नाम क्या है? कैपिटल एडजस्टमेंट। अब रिटायरमेंट चैप्टर में हम लोग सीखेंगे ना भैया कि भाई कैपिटल एडजस्टमेंट जो टॉपिक है इसका पहले मतलब क्या है और इसका कौन कौन सा सिचुएशन आता है, इसमें हम लोग कैसे कैसे कौन सा सिचुएशन को क्या करेंगे, पहचानेंगे कि भैया सिचुएशन कौन सा है और उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसका हम लोग अमाउंट कैलकुलेशन वगैरह कैसे करेंगे, ये चीज हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट याद होगा पहले वाले टॉपिक जब हम लोग पढ़ चुके हैं तो हम लोग क्या देखे हैं कि भैया अगर कभी भी ऐसा हो कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, चाहे वो रिकॉन्स्टिट्यूशन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से हो, चाहे वो रिकॉन्स्टिट्यूशन हमारा एडमिशन की वजह से हो, चाहे वो रिकॉन्स्टिट्यूशन हमारा डेथ की वजह से हो, चाहे रिटायरमेंट की वजह से हो, चाहे किसी भी वजह से हो, हम लोग पढ़े हैं कि भाई हम लोग उस समय कैपिटल को क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखने का काम कर दिया करते हैं, ताकि कल को जाकर के कैपिटल रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मिसमैच होने की वजह से आपस में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो। हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल को ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करते हैं, रखते हैं। ऐसा करने के लिए हम लोग को देखे हम लोग हैं कि भाई ऐसा करने के लिए बहुत बार ऐसा जरूरत पड़ता है कि भाई हमको घर से कैपिटल क्या करना पड़ता है, लाना पड़ता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि भाई हमारे फॉर्म में लगा हुआ कैपिटल ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा कैपिटल जो हमारे फॉर्म में लगा हुआ है वो हम घर ले जाते हैं। तो अगर कैपिटल को ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा जाए और रखने के लिए अगर रिक्वायर्ड हो तो घर से कैपिटल लाया जाए, या अगर फॉर्म में एक्स्ट्रा कैपिटल लगा है तो वो एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर के घर जाया जाए, आपको याद होगा ऐसा करना क्या कहलाता है, कैपिटल एडजस्टमेंट कहलाता है। अब ये कैपिटल एडजस्टमेंट रिटायरमेंट में भी होगा हमारे पास, तो रिटायरमेंट में होगा तो रिटायरमेंट में कैसे करेंगे, हम लोग इसी सिचुएशन को यहां पर देखने का काम कर रहे हैं। अब इसके लिए रिटायरमेंट के केस में कैपिटल एडजस्टमेंट करने का हमारे पास चार अलग अलग क्या होता है, आपके पास कहानी आती है, चार अलग अलग हमारे पास क्या होता है, सिचुएशंस आता है। वो चार अलग अलग सिचुएशंस में कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं ये टॉपिक हम लोग यहां पे देखेंगे, जिसमें सबसे पहला सिचुएशन जो हम लोग लेकर के चल रहे हैं वो सिचुएशन ऐसा लेकर के चल रहे हैं कि भाई हमारे पास पहले से क्या होगा, तीन पार्टनर आपको दिखेगा अवेलेबल होगा। इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन है जिसमें क्या दिख रहा है, हमारे पास तीन पार्टनर अवेलेबल है। जैसे देखते हैं हमारे पास लिखा हुआ है कि भाई आपके पास एक्स अवेलेबल है, वाई अवेलेबल है, जेड अवेलेबल है, और दिख रहा है कि भैया हमारे पास जो न्यू प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 में है। कहा हमारे पास बताया गया है कि भैया 1 अप्रैल 2024 को वाई रिटायर करके आया फर्म से, और एक्स और वाई, एक्स और जेड एग्री किया है कि भैया कैपिटल जो नया फॉर्म में उन्होंने रखेगा वो टोटल कितना रखेगा आपके पास, 2,10,000। आपको बोला गया है कि एक्स और जेड का कैपिटल सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, सारा एडजस्टमेंट मतलब गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिए होंगे, रिवोल्यूशन प्रॉफिट और लॉस का हमने बंटवारा कर लिए होंगे, हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट प्रॉफिट और लॉस को बंटवारा कर लिए होंगे। ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद एक्स और जेड का कैपिटल 1,45,000 और 63,000 का है, और हम लोग को इमेजिन करना है कि भैया हम लोग को टोटल कैपिटल नया कितना रखना है, एक्स और जेड का 2,10। अब अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम कैपिटल को कैसे एडजस्ट करेंगे ये हम लोग सबसे पहले सीखने का काम करेंगे। तो ये सिचुएशन कौन सा है, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें पार्टनर रिटायर किया, रिटायर करने के समय में नया पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स नया कैपिटल कितना रखेंगे, ये टोटल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे कि हमको दिखा कि टोटल कैपिटल कितना गिवन है, 2,10,000। अब इस समय अगर कभी भी कैपिटल एडिशन करना होगा तो आप कुछ मत कीजिए, आप सबसे पहले आप टोटल कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। कैसे बांट दिया आप, टोटल कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। अब अगर हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टोटल कैपिटल को बांटेंगे तो पक्का है कि जो एक्स का कैपिटल होगा टोटल 2,10,000 है। नया रेशियो आप गौर करो, आपको नया रेशियो कितना नजर आता है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब साफ कि जो रिटायर किया उसका हिस्सा हटाइए, रिटायर किया है वाई, इसका हिस्सा हटा दिए तो रेशियो आया 3:1। इसका मतलब इसका हिस्सा हो गया 3/4। अगर 3/4 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका अमाउंट कितना आएगा सर, तो 4 से अगर डिवाइड देंगे अमाउंट कितना आएगा, 5, हमारे पास 52,500, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना अमाउंट आया, 1,57,500। कितना आ गया, 1,57,500। उम्मीद है कि ठीक होगा। अब वाई का कैपिटल अगर देखेंगे तो वाई का कैपिटल कितना आ गया, 2,10,000 गुना 1/4, कितना आएगा आपके पास, 52,500। यानी नया कैपिटल जो एक्स और हमारे पास जेड रखेगा वो कितना रखेगा, 1,57,500, और ये कितना रखेगा आपके पास, 52,500। अब कैपिटल पहले से कितना अवेलेबल है उसको चेक करिए। पहले से हमारे पास एडजस्टमेंट करने के बाद एक्स का कैपिटल कितना है,
1,45,000। अब ऑब्वियस सी बात, अगर 1,45,000 का अमाउंट अवेलेबल है, रखना कितना है, इसका मतलब इसको लाना पड़ेगा तो यानी एक्स जो लाएगा, एक्स जो कैपिटल ब्राउट करेगा वो कितना ब्राउट करेगा भाई, 1,57,500 में घटा दिया जाएगा अमाउंट, कितना हमारा अमाउंट 1,45,000, मतलब इसको लाने की जरूरत पड़ेगी कितना, 12,500। ठीक बात है। और अगर हम देखिए जेड का है कितना 63 ऑलरेडी अवेलेबल है, और रखना कितना है, इसका मतलब इसको ले जाना होगा, क्योंकि इसका कैपिटल ज्यादा पड़ा हुआ है, तो जेड जो आपके पास है जो विड्रॉ करेगा, है ना, जेड आपके पास जो है विड्रॉ करेगा, वो कितना विड्रॉ करेगा, अमाउंट आ गया 52,500, सॉरी 63 लिख लेते हैं, पहले 63 था ना, 63,000 माइनस 52,500, अमाउंट आया कितना 10,500, 10,500 रुपए क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। हमको आसानी से पता लगा कि भैया किसको कितना कैपिटल लाना है, किसको कितना कैपिटल। अब अगर इसको गलती से हम लोग बनाएंगे अकाउंट्स में तो कैसे शो करेंगे। अब अकाउंट्स में बनाने के लिए, जैसे कि हम लोग पहले भी भैया कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए देखे थे एडमिशन चैप्टर में, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिवोल्यूशन जैसे बनाते थे बना लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नॉर्मल बनाएंगे बिना कैपिटल एडजस्टमेंट का, और हम बैलेंस सीडी पहले निकाल लेंगे, सीडी से बीडी ट्रांसफर करेंगे। अब ये जो सीडी आया है ये बताएगा कि मेरा सारा एडजस्टमेंट के बाद का कैपिटल कितना है, जो कि यहां पे दिखाया हुआ था 1,45,000 और 63,000 रुपया। अब इस सीडी से बीडी में कन्वर्ट करने के बाद हम 4 लाइन 5 लाइन छोड़ करके एक वर्किंग नोट्स बनाएंगे इस तरीके का, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नया कैपिटल निकाल लेंगे, और नया कैपिटल से उस एडजस्टेड कैपिटल का क्या करेंगे हम लोग यहां पर कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने में हमको पता लग जाएगा कि किसको कितना कैपिटल लाना है, किसको कितना कैपिटल, तो हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट आसानी से हो जाएगा। जितना लाना होगा उसको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैश या बैंक के नाम से लिखेंगे, और जितना ले जाना होगा उसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कैश या बैंक के नाम से लिख दिया जाएगा। तो कैपिटल एडजस्टमेंट का रिटायरमेंट में पहला सिचुएशन क्लियर हो गया। पहला सिचुएशन क्या था कि आपके पास पुराना रेशियो दिया हुआ है, एक पार्टनर रिटायर कर गया है, टोटल कैपिटल जो नया फॉर्म में रखना है वो कितना होगा हमको पता होगा, और इसको अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट करना होगा। तो ये हमारा पहला सिचुएशन है। हमारे पास कैपिटल एडजस्टमेंट करने का रिटायरमेंट में एक और सिचुएशन भी आएगा, और एक और सिचुएशन जो आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा कि भाई आपके पास क्वेश्चन दिया होगा कि भाई 3 पार्टनर आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि दिख रहा है ABC, और लिख रहा है रेशियो दिया हुआ कितना 2:1। हमको दिखा रहा है कि ए रिटायर किया है वहां पर, और सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट ट्रीट करने के बाद, गुडविल ट्रीट करने के बाद, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस को ट्रीट करने के बाद, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है आपके पास कि बी का कैपिटल कितना है 1,40,000, और सी का कितना दिया हुआ है 1 लाख। अब ये डिसाइड किया जा रहा है कि ये दोनों अपने कैपिटल को कौन सा रेशियो में रखेंगे। तो हमारे पास केस नंबर 2 आता है। केस नंबर 2 में क्या होगा कि बताया गया होगा कि एक पार्टनर रिटायर कर रहा है, पार्टनर के रिटायर करने के बाद कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए बोला गया होगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब यहां पर टोटल कैपिटल कितना होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं होगा, यहां पे लिखा होगा कि वो अपने कैपिटल को क्या कर रहे हैं, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रख रहे हैं। तब अब एडजस्ट कैसे करेंगे, अब एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे, और टोटल कैपिटल निकालने के लिए जो रिमेनिंग पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल है, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद का कैपिटल है, उसको ऐड कर लेंगे। कितना कितना कैपिटल है 1,40,000, और कितना कैपिटल है 1 लाख। दोनों का आप ऐड कर लीजिए, दोनों का अगर ऐड करेंगे तो मेरे पास अमाउंट कितना आएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि रिमेनिंग पार्टनर जो कि दोनों हैं, तो हमारे पास दोनों का ही कैपिटल जो रहेगा वही कंबाइंड कैपिटल फॉर्म में रहेगा। फॉर्म में कितना रहने वाला है 2,40,000, और दोनों डिसाइड क्या किया है कि अपने कैपिटल को कौन सा रेशियो में रखेंगे, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखेंगे। क्वेश्चन में चूंकि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं पर दिया हुआ नहीं है, इससे हम रिटायरिंग पार्टनर को हटाते हैं। रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा हमारे पास था कितना 2, इसको हटाते हैं, जो बच गया हमारा यही नया रेशियो होगा, यानी 2:1। अब इसका मतलब बी जो कैपिटल रखेगा वो 2,40,000 इंटू 2/3 रखेगा, यानी अमाउंट कितना रखेगा 1,60,000 का रखेगा। और सी जो रखेगा कैपिटल वो 2,40,000 का 1/3 रख लेगा, यानी अमाउंट 80,000 रख लेगा। अब बी को अगर आप देखोगे तो पहले से इसका कैपिटल है कितना 1,40, इसको रखना कितना है हमको 1,60, दैट मींस इसको लाना कितना और होगा हमारे पास 20,000। तो जो बी आपके पास लेके आएगा कैपिटल, ठीक है, वो कितना लाएगा भैया
तो ऑब्वियस सी बात है 160 माइनस 140, ये लेके कितना आएगा 20,000। और अगर आप सी को देखें तो सी का कितना है 1 लाख, रखना कितना है, यानी ये विड्रॉ करेगा और ये विड्रॉ कितना करेगा भाई, तो अमाउंट 1 लाख माइनस 80,000, यानी ये विड्रॉ कर लेगा 20,000। तो हमारे पास क्या हुआ, कैपिटल एडजस्टमेंट आराम से हो जाएगा। यानी ये अगर 20,000 लेके चला आया और ये अगर 20,000 लेकर के चला जाएगा तो हमारा कैपिटल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएगा। रिटायरमेंट का कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट नंबर 2 आएगा, क्या कि क्वेश्चन में ये बोला गया होगा कि कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन फर्म का टोटल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। तो हम टोटल कैपिटल मानेंगे कितना, रिमेनिंग पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल को जब हम जोड़ देंगे तो कंबाइंड कैपिटल में क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल होगा। उम्मीद है हम लोग केस नंबर 2 भी देखे होंगे, समझ गए होंगे। अब आते हैं कि इसमें केस नंबर 3 क्या आ सकता है। अब अगर केस नंबर 3 में अगर आप जाओगे तो केस नंबर 3 का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि आपके पास सिचुएशन बनेगा कुछ इस तरह का, हाँ, जिसमें आपके पास क्या दे रहा है भाई कि 3 पार्टनर आपके पास पहले से अवेलेबल होगा। रेशियो दिया हुआ है 5:3:7 में, लिखा है कि भैया ए क्या कर रहा है, रिटायर कर जा रहा है, और दिखा रहा है कि भाई बी और सी जो नया रेशियो रखेगा वो नया रेशियो कितना रखने वाला आपके पास है, 2:3 में रखेगा। बता रहा है कि भाई बी और सी का जो एडजस्टेड कैपिटल है, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद का कैपिटल है वो कितना है 33,000 और 70,500, और ए को पेमेंट कितना करना है हमको 90,500। और क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि भैया ये जो पेमेंट करना है ए को, इसको बी और सी घर से कैश में लेकर के आएंगे। घर से कैसे लेकर के आएंगे, कैश में लेकर के आएंगे, इस तरीके से लेकर के आएंगे ताकि उनका कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अगर क्वेश्चन में यह लिखा हुआ हो कि आपके पास पुराना रेशियो क्या है, पार्टनर कौन सा रिटायर कर रहा है, और क्वेश्चन में यह बताया गया हो कि कैपिटल एडजस्टमेंट इस प्रकार से करना है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पे करने के लिए पैसा घर से लाना पड़े, और इस प्रकार से लाना पड़े ताकि उनका कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हो, तब एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ये हमारा केस नंबर 3 है। अब इसके लिए हम लोग को करना कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा टेक्निक यूज करना है, एकदम कहते हैं ना पर निंजा टेक्निक यूज करना है। करना क्या है कि भैया आप जो पार्टनर रिटायर किया और जो पार्टनर रिमेनिंग है, दोनों का क्या करो, एडजस्टेड कैपिटल को जोड़ दो। अब एडजस्टेड कैपिटल अगर जोड़ेंगे तो गौर करना कि टोटल कैपिटल में अगर निकालेंगे कि भैया कैसे होगा, तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले जो पार्टनर रिमेनिंग है और रिटायरिंग है उन सबका कैपिटल एक साथ जोड़ते हैं। तो रिटायरिंग को हमको कितना देना है 90,500, इसको जोड़ दो किसमें, रिमेनिंग पार्टनर में। तो रिमेनिंग पार्टनर में बी का कैपिटल कितना एडजस्टेड है 33,000 और उसका कितना है 70,500। अब रुकना है, अभी इतना कैपिटल तो फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब क्या बोला गया है कि इसको ए को पेमेंट करने के लिए 90,500 घर से लेकर के आएंगे। अब अगर घर से लाया जाएगा तो पक्की बात है कि कैपिटल 90,500 रुपया बढ़ जाएगा। कौन कितना लाएगा वो बाद में देख लेंगे, लेकिन लाएगा अगर तो फर्म का टोटल कैपिटल क्या होगा इससे, और लाके फर्म में रखेगा नहीं, ला करके उस पैसे को तुरंत क्या करेगा, पे कर देगा। तो पे कर देगा तो जितना ही बढ़ा होगा उतना ही से ये क्या होगा, घट जाएगा। यानी अब अगर देखोगे तो फर्म का एग्जैक्ट टोटल कैपिटल बचा कितना, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। यानी अमाउंट अगर इन तीनों को जोड़ दे तो यही मेरा टोटल कैपिटल होगा, और टोटल कैपिटल होता कितना है मेरा 1,94,000। ये मेरा टोटल कैपिटल निकल गया। अब अगर टोटल कैपिटल निकल गया तो इसको नए रेशियो में बांट लेते हैं। नया रेशियो में बांट लेंगे तो रिमेनिंग पार्टनर का नया कैपिटल पता लग जाएगा। अब रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है, बी और सी। तो बी का जो नया कैपिटल होगा वो बी का नया कैपिटल होगा 1,94,000। नया रेशियो और बस दिया हुआ था 2:3 यानी कि 2/5। अमाउंट बांटते हैं, कितना आता है सर 65। अगर हम लोग 194 का बांटेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 38,800। 38 गुणा 2 यानी 76 कितना 77,600। ठीक है 77,600। और सी का जो कैपिटल होगा नया वाला, कोई कैलकुलेशन में दिक्कत। अब सी का जो नया कैपिटल आएगा वो आएगा 194 इंटू 3/,
हम आपको पहले भी बोले थे कि भैया 5 से किसी को डिवाइड देना होगा तो 5 से डिवाइड मत दीजिए। क्या करना है आपको, एक जीरो हटा के अमाउंट डबल कर दीजिए। अब अगर एक जीरो हटाते तो भैया हमारे पास बचता 19,400, डबल कर दो तो 19 दूना 38, 800 हो जाएगा। यानी अगर इसको इससे काटते तो कितना होता, 38,800 होता। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां 2 से किए थे, यहाँ 3 से किए थे, कितना आया अमाउंट, 1,16,400। ठीक है सर। तो हमारा बी और सी का नया कैपिटल हमको पता लग गया। अब नया कैपिटल पता लग गया तो एडजस्ट करने के लिए देखो पहले वाला कैपिटल कितना है भाई, बी का पहले का कैपिटल कितना है 33,000, और इसको रखना कितना है, मतलब इसको लाना पड़ेगा। तो बी जो लाएगा अमाउंट वो कितना अमाउंट लाएगा, 77,600 माइनस 33,000, कितना अमाउंट आएगा 44,000। ये क्या करेगा, लाएगा, ये क्या करेगा, लेके आएगा। ठीक है। और सी भाई इसका कैपिटल है कितना 70,500, और इसका रखना कितना है 1,16,400, ये भी लेके आएगा, कितना लाएगा भैया, तो 1,16,400 में लोग घटा देते हैं 70,500। ठीक है, 70,500। ठीक है। अब अमाउंट इसको कितना लाना होगा, अब हम लोग लेकर चले सिंपली, कितना लाना होगा, घटाने आता है किसी को, 46,100 नहीं आएगा सर, 45,900 आएगा। कितना आया, 45,900, ये भी लेकर के चला आया। ठीक है। अब अगर आप जोड़ोगे दोनों को तो दोनों को जोड़ने पे इतना ही अमाउंट आएगा 90,500, चूंकि इतना ही लाना था। ठीक है। अब मेरा एडजस्टमेंट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। नहीं, तीसरा केस क्या दिखा कि तीसरा केस में पार्टनर जो रिटायर किया है उसको पे करने के लिए बोला गया होगा कि भाई आप घर से पैसा लाइए, और कैसे लाइए, इस प्रकार से लाइए कि आपका कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। तो आप क्या बोले कि इसका सिंपल तरीका क्या होगा, आप सिंपल तरीके में टोटल कैपिटल निकालने के लिए रिटायरिंग प्लस रिमेनिंग का कैपिटल ऐड करो, जितना लाना है उसको ऐड करो, लाने के बाद जो पे करना है उसको क्या करो, डिडक्ट कर दो। जो आपके पास आया ये आपका टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल को नया रेशियो में बांट दो, नया रेशियो में बांटने के बाद इसको पुराने वाले कैपिटल से एडजस्ट करो, पता लग जाएगा कितना उसको लाना होगा। आपका एडजस्टमेंट का तीसरा केस ये था। अब तीसरे केस में बात अगर चले तो एक केस और रिटायरमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा। रिटायरमेंट में एक केस और देखने के लिए जो मिलेगा वो इस प्रकार का क्वेश्चन होगा कि भाई आपको बोला गया होगा कि भाई 3 पार्टनर है, जैसे कि आपको दिखता है, मोनू, रानू, सानू 3 पार्टनर है, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है 5:3:2। रानू यहां पर रिटायर कर रहा है कब, 31/2019 को, जब उसका कैपिटल बता रहा है तीनों का कितना आपके पास है, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। क्वेश्चन बोला कि कैश और बैंक बैलेंस पहले से अवेलेबल है कितने का, 60,000 का, और रानू बोल रहा है कि भैया यहां पर इसको पे जो करना होगा, इसको पे करने के लिए देखो क्या लिखा हुआ है कि कैश लाया जाएगा किसके द्वारा, मोनू और सानू के द्वारा। किस तरीके से, तो देखो यहां सिचुएशन चेंज हुआ, इस तरीके से लेकर के आएगा कि आपका पैसा लाने के बाद और पेमेंट करने के बाद भी मिनिमम कैश और बैंक बैलेंस 10,000 रहना चाहिए। मतलब पैसा तो लाना ही लाना है, लेकिन इस तरीके से लाना है कि भाई अगर उसको पेमेंट भी कर देंगे ना, तो पेमेंट करने के बाद भी बैंक बैलेंस कितना बचना चाहिए। तो अब इसको किस प्रकार से करेंगे कैलकुलेट, इसको समझना है। कैलकुलेट करने के लिए फिर से एक सिंपल तरीका जो पिछले क्वेश्चन में किए वही वाला काम करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल कैपिटल निकालते हैं। टोटल कैपिटल निकालने के लिए आप देखो कैसे करोगे, जैसा हम बता रहे हैं, अगर इस तरीके को सिंपली फॉलो करोगे आपको क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बढ़िया से गौर करना। हम रिमेनिंग और रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल को सबसे पहले ऐड करते हैं। तो हमारे पास एक का कैपिटल है 2 लाख, दूसरे का कैपिटल कितना है 1,50,000, एक और का कैपिटल कितना है 1 लाख रुपया। इतना तो फॉर्म में है, रिटायरमेंट के समय इतना फॉर्म में तो ऑलरेडी है। अब लाना कितना है उसको सोचते हैं। फॉर्म में कैश और बैंक बैलेंस कितना आपके पास है, और हमको पेमेंट करने के बाद रखना कितना है। इसका मतलब कि भैया हम 50,000 का यूज कर सकते होंगे, हमको 50,000 घर से लाने की कोई जरूरत। अब रिटायर कौन कर रहा है वहां पर, रानू। रानू का पार्टनर का कैपिटल को हमको कितना पेमेंट करना है 1,50,000। अब 1,50,000 में हमको 50 लाने की जरूरत, क्योंकि हम बैंक बैलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाना कितना होगा 1 लाख रुपया। अगर 1 लाख लाना होगा तो कैपिटल 1 लाख से बढ़ जाएगा, इससे इसको ऐड कर दिया। ठीक है। लाने के बाद क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। पे कितना करना पड़ेगा, पूरा 1.5 लाख ना,
पे करेंगे तो फर्म में कैपिटल क्या होगा, घट जाएगा। कितना, 1.5 लाख रुपए से। ये दिस इज आवर टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए एकदम निंजा टेक्निक क्या लगा, कोई स्पेशल दिमाग नहीं, आप रिमेनिंग प्लस रिटायरिंग को पहले जोड़ लो, जितना लाना है उसको जोड़ो, लाने के बाद जितना पे करना है उसको घटाओ। अब लाना कैसे कैसे पता लगाए हम लोग, पता ऐसे लगाए कि हमको 1.5 लाख इसको पेमेंट करना था, 60 का बैंक बैलेंस पहले से था और 10,000 का बैंक बैलेंस मेंटेन करना, मतलब हम 50 का बैंक बैलेंस यूज कर सकते हैं, तो 50 लाने की कोई जरूरत। तो 1.5 लाख का पेमेंट करने के लिए लाना कितना पड़ेगा, 1 लाख, इसलिए 1 लाख जोड़ दिए, और पेमेंट कितना करना है, 1.5 लाख, हम 1.5 लाख किया हटा। समझ में आ रहा है बात। टोटल कैपिटल को निकाल लेते हैं। टोटल कैपिटल हो गया 4 लाख रुपया। टोटल कैपिटल कितना हो गया। अब क्वेश्चन में इसको नया रेशो में बांट दो। क्वेश्चन में नया रेशो दिया हुआ है क्या, तो देखिए यहाँ नया रेशो दिया हुआ है, लिखा हुआ है ना कि आपके पास 3:2। अब अगर 3:2 दिया हुआ है तो भैया मोनू का कैपिटल को ले लीजिए। मोनू का कैपिटल अगर हम लोग लेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 4 लाख इंटू 3/5 ले लीजिए सर। अमाउंट अगर लेंगे तो कितना आएगा, 2,40,000। और सानू का कैपिटल को ले लीजिए, 4 लाख गुना 2/5, 1,60,000। यानी हमारा मोनू को रखना होगा 2,40, इसको रखना होगा 1,60। आप क्या करेंगे, है अवेलेबल कितना, 2, रखना कितना है 2,40, यानी 40 से लेके आएगा। इसको रख, हमारे पास है कितना 1, रखना कितना है, यानी ये कितना लेकर के आएगा 60। अब गौर करो 60 और 40, टोटल तो लाना 1 लाख था, वही 1 लाख रुपए हम लेकर के आए। कैसे लाए, समझ में आया। और ऐसा करने पर देखो क्या हुआ, ये नया रेशियो में भी हो गया और 1 लाख रुपया भी आ गया। ठीक है। अब इसी चौथा सिचुएशन को हम 5वां सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सिचुएशन और हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, कन्वर्ट ऐसे कर सकते हैं कि जो यहां बैंक बैलेंस रखने के लिए बोला है क्या 10,000 रुपया, हम इमेजिन करते हैं कि इस बैंक बैलेंस को रखने के लिए बोलता 70,000 रुपया। केस नंबर 5 बना रहे हैं। इस 10,000 को हम कितना करने के लिए बोल दिए 70। अब गौर करो क्या होगा। अब अगर ऐसा हुआ, सब कुछ सिचुएशन सेम है, केवल हम लोग 10 को 70 अगर कर देते तो देखो सिचुएशन कैसा चेंज हो जाता। हमारे पास पहले से कैपिटल 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख होता, बट अब हमको 1 लाख नहीं लाना पड़ता, ज्यादा लाना पड़ता। देखो कैसे कि भैया 60 था, मेंटेन कितना करना है 70, मतलब 10 लाना पड़ता भैया, तब जाके मेंटेन होता। तो 1.5 लाख का पेमेंट करना है, 10 और लाना है। अब अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो हमको लाना पड़ता 1,60,000 रुपया। कितना लाना पड़ता है हम लोग को, 1,60,000 रुपया। तो हम जोड़ते 1 लाख नहीं, जोड़ते कितना 1,60,000। और अब मेरा जो टोटल कैपिटल हो जाता, वो टोटल कैपिटल मेरा क्या होता, चेंज हो जाता। और टोटल कैपिटल जो मेरा होता वो कितना हो जाता, 4,10,000 रुपया। 4,10 है, 4 लाख। सही से गौर करो, यहां पर अगर जोड़े तो कितना आ गया 4.5, 4.5, 4,60 होगा ना। 4,10 कैसे जोड़े आप लोग, 4,60,000 रुपया। 3.5, 4.5 और 10 वहां से लेंगे तो 4,60। अब नया कैपिटल होता है 4,60 गुना 3/5, और इसका होता है 4,60 गुना 2/5। ठीक है बात। तो यानी क्या देखें, कैपिटल एडजस्टमेंट रिटायरमेंट में केस कितना आता है, 5 केस आएगा सर। 5 केस को अगर हम रिकॉल करें तो कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहला केस आएगा कि भाई आपके पास क्वेश्चन में ये बताया गया होगा कि भैया टोटल कैपिटल रिटायरमेंट के बाद कितना रखना है। अब अगर क्वेश्चन में टोटल कैपिटल दिया रहेगा तो आप डायरेक्टली टोटल कैपिटल को नया रेशियो में बांट देना, नया कैपिटल पता लग जाएगा। दूसरा सिचुएशन क्या होगा, भैया आपके पास टोटल कैपिटल कितना रखना है बोला नहीं होगा, सिर्फ बोलेगा कि अपने कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखेंगे। अब अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखेंगे तो क्या करना होगा, तो हमारा रिमेनिंग पार्टनर का जो एडजस्टेड कैपिटल उसको जोड़ दो, दैट इज योर टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल को नया रेशियो में बांट दो, पता लग गया नया कैपिटल कितना है। तीसरा केस हम लोग देखें कि भैया हमारे पास क्या कहानी होगा, क्वेश्चन में बोला गया होगा कि पेमेंट करने के लिए हमको पैसा क्या करना है, घर से लेकर के आना है। पेमेंट करने के लिए अगर पैसा घर से लाना है तो टोटल कैपिटल कितना ले लिया हम लोग कि भैया रिमेनिंग प्लस रिटायरिंग का हम लोग कैपिटल ऐड किए, जितना लाना है उसको जोड़े, जितना पे करना है उसको हम लोग घटा दिए, हमारा टोटल कैपिटल निकल गया, नया रेशियो में बांट दिए, नया कैपिटल आ गया। चौथा केस क्या आया कि भैया पेमेंट करने के लिए घर से कैश लाना है और हमको बैंक बैलेंस भी मेंटेन करना है। अब बैंक बैलेंस जितना था उससे कम मेंटेन करना है, तो उस समय क्या हुआ, जितना हम लोग मेंटेन नहीं करना था उतना पैसा लाने की जरूरत।
तो पैसा जब लाने की बात आएगी तो उतना घटा करके लेकर के आएंगे और नया टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। और पांचवा केस, जितना बैंक बैलेंस है उससे ज्यादा बैंक बैलेंस मेंटेन करना है तो पेमेंट करने वाला अमाउंट प्लस एक्स्ट्रा जो बैंक बैलेंस मेंटेन करना है, दोनों अमाउंट हमको लाना पड़ेगा और टोटल कैपिटल निकलने समय दोनों जोड़ देंगे। तो हमारा कैपिटलेशन का कितना केस हुआ रिटायरमेंट में? हम उम्मीद है कि इस 5 सिचुएशन से अगर आपको बोला जाएगा कि आप कैपिटल अकाउंट बनाओ और कैपिटल एडजस्टमेंट करो तो कर सकते हो। क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कुछ स्पेशल करने की जरूरत, नॉर्मली कैपिटल अकाउंट बनाइए, बैलेंस सीडी निकालिए, सीडी से बीडी में आइए, 4-5 लाइन छोड़िए, वर्किंग नोट्स बना के टोटल का नया कैपिटल निकाल लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए, पता लग जाएगा लाना है कि लेना है। लाना है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखिए, ले जाना है तो कैपिटल अकाउंट के, और बैलेंस अमाउंट से बैलेंस सीडी मिला दीजिए, आपका कैपिटलेशन हो गया, कुछ करने लायक नहीं है। सबको समझ में आ गया? ठीक है सबको।